जो नाटक ड्रामा चला उनका, उसके अनुसार उनको फल नहीं मिला। पशुपति कुमार पारस ही एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट थे उसके एनडीए गठबंधन के, जो कि सबसे ज़्यादा लॉयल रहे। हम लोगों को 15 सीट का आंकड़ा दिया गया है। 11 से 12 सीट हम लोग को मिलना चाहिए। हम लोग उनको क्या उस समय ऑफर कर रहे थे और आज उनको क्या मिला। देखिए, एनडीए की सीट का बंटवारा हो गया, लेकिन उसमें पशुपति कुमार पारस को एक भी जगह नहीं मिली है। वहीं कुछ दिनों पहले उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज थे, लेकिन उनको एक एमएलसी का सीट देकर बिहार में शांत कर दिया गया है। हमारे साथ कांग्रेस विधायक संतोष कुमार जी हैं। कैसे देखते हैं पशुपति कुमार पारस को दरकिनार कर दिया गया? नहीं, अब दरकिनार करना नहीं कहा गया, उनके साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है और नाइंसाफ़ी। चूँकि मुझे लगता है कि पशुपति कुमार पारस ही एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट थे उसके एनडीए गठबंधन के, जो कि सबसे ज़्यादा लॉयल रहे, ख़ास तौर से बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो उनके साथ मुझे लगता है कि बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। और चूँकि चुनाव का माहौल है देश में, ये पर्व शुरू हो गया है और पशुपति कुमार पारस जी सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, रामविलास पासवान जी के छोटे भाई हैं, तो उस अनुसार भी अगर देखा जाए अभी तक 5-5 सांसद उनके पास थे देखा जाए तो कहीं ना कहीं मतलब उनकी महत्ता भी इस चुनाव में निश्चित रूप से है। तो अब आगे का कदम वो क्या किस तरह से अप्रोच करते हैं, क्योंकि कल तक जो मैंने सुना है उनको इस्तीफा देते हुए भी वो अभी प्रधानमंत्री मोदी का ही गुणगान कर रहे थे। इतना धोखेबाजी, इतनी नाइंसाफ़ी होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति, तो इसका मतलब कि एकदम शरणागत है। और कोई ना कोई हो सकता है कि मन में किसी न किसी तरह का भय होगा, किसी तरह का अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा। तो उस सेंस में हम लोग तो यही कहेंगे कि वो क्या करते हैं आगे, उसका हम मुकेश सहनी को भी दरकिनार कर दिया गया इस बार। नहीं, जैसा लग रहा है जो 17 सीटें बीजेपी को है उसमें शायद एक संभावना, लेकिन अभी तक ये सामने नहीं आया है। हम लोगों को भी आपकी तरह सूत्र ही बता रहे थे कि शायद उसमें एक सीट, लेकिन अभी तक देखा जाए तो जितना भी तड़क भड़क उन्होंने किया, जिस तरह का भी अपना जो पूरा दिखाया उन्होंने बिहार घूमने के नाम पर, शीशी में गंगा जल बांटना, बहुत सारी चीज़ें, जो चीज़ वो कर रहे थे, जो नाटक ड्रामा चला उनका, उसके अनुसार उनको फल नहीं मिला। और अभी तक उनको कम से कम जिसके तरफ आस लगाए हैं वो तो नहीं पूछ रहे हैं। हाँ, क्योंकि एक पिछले बार उन्होंने कहा था कि हम राजद से हमें पीठ में खंजर भोंका गया है, वहाँ तो उनके साथ अलग व्यवहार किया गया था। नहीं, देखिए, ये उस समय चाहे सहनी जी हों, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हों, ये लोग भागे। हाँ, तो मुझे लगता है कि उसके बाद उनकी आज की स्थिति क्या है और उस समय की स्थिति, विधानसभा चुनाव के दरमियान उनकी स्थिति क्या थी, हम लोग उनको क्या उस समय ऑफर कर रहे थे और आज उनको क्या मिला है। एमएलसी सीट तो मान लीजिए, चलिए एक उनका मौका मिल गया, वो हमको लगता है रामबली सिंह चंद्रवंशी या रामबली सिंह जी जो विधान पार्षद थे, उनकी सदस्यता रद्द हुई थी, तो उसी को लेके एक मौका मिला उनको क्लेम करने का। बोल दिया गया है, मुझे लगता है कि शायद वो मिलेगा उनको। लेकिन जो वो पार्लियामेंट में चाहते थे, जिस तरह से पहले जब इस गठबंधन के हिस्सा थे एनडीए के, तो उनको 3 सीट या 4 सीट मिली थी उस समय। हाँ, अभी तो 1 सीट पर हैं जिसमें केवल वो वही लड़ सकते हैं और कोई चारा भी नहीं है। कहाँ के हैं, कहाँ लड़ रहे हैं। अब की बार जनता यहाँ, पिछली बार तो सबक सिखाया ही था जनता ने, इस बार भी फिर जनता वहाँ का सीटों का बंटवारा कब होगा? हम लोगों को, मुझे ये अपेक्षा है कि कल तक। कितनी सीटों पर डिमांड है आप लोग की? हम लोगों को 15 सीट का आंकड़ा दिया गया है। 11 से 12 सीट हम लोग को मिलना चाहिए। चलिए, कांग्रेस के विधायक ने साफ साफ बता दिया है कि 15 सीटों की डिमांड है, लेकिन 11 तक बात बन सकती है। इस तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे देशवा न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।